अपने देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार, आखिर वो अपने यहाँ जनसंख्या पर, आबादी पर, पॉपुलेशन पर कंट्रोल चाहती है या जिस पॉपुलेशन पर वो कंट्रोल चाहती है उसी पॉपुलेशन के लिए, वहीं की आबादी के लिए, वहीं के लोगों के लिए वो खतरा भी बढ़ा रही है, वो खतरे भी पेश कर रही है। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि आबादी बहुत बढ़ गई है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, संसाधन सीमित हैं, इसलिए वो विधि आयोग उसका जो है वो एक ड्राफ्ट लेकर आया है। अब उस ड्राफ्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार फैसला कर सकती है, उसको एग्जीक्यूट भी कर सकती है और उसके मुताबिक कई कानून, कई प्रावधान बनाए गए हैं। 2 बच्चा नीति बनाई गई है कि जो 2 बच्चे से ज़्यादा जिनको बच्चे होंगे उनको लोकल बॉडी इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा। कुछ प्रदेशों में ऐसा किया जा चुका है। इसके अलावा प्रमोशन से वंचित किया जाएगा, सब्सिडी उनको नहीं मिलेगी, यानी सरकारी जो सहायता मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। ये सब चीज़ें सजेस्ट की गई हैं। फिर एक बच्चा नीति के लिए भी कुछ प्रावधान करने की बात सुनी जा रही है कि उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या उसके फ़ायदे होंगे, ये सब भी हो सकता है सजेशंस जो हों वो एग्जीक्यूट किए जाएं भविष्य में। लेकिन आज जो दोस्तों हम आपसे बात करना चाहते हैं कि एक तरफ तो आबादी के लिए इतनी सारी बातें हो रही हैं कि कैसे कंट्रोल उसको किया जाए, संसाधन हमारे सीमित हैं, और दूसरी तरफ उसी आबादी के लिए सरकारी स्तर पर खतरा पैदा किया जा रहा है। ठीक वैसा ही खतरा जैसा पंचायती राज इलेक्शन के पहले चरण में किया गया था। और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने, एक्सपर्ट्स ने, कोविड-19 के जानकारों ने कहा था कि भारत में, खासकर उत्तर भारत में जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं भारत के, वहां पर कोरोना की दूसरी लहर के पहले जो सुपर स्प्रेडर, यानी जो माना गया कि सबसे अधिक जिनकी वजह से कोरोना का प्रसार हुआ, वो चीजें 2 थीं। वो एक कुंभ मेला उत्तराखंड में, हरिद्वार में, और दूसरा जो था उत्तर प्रदेश के पंचायती राज इलेक्शन, जिसमें टीचर्स और बहुत सारे जो सरकारी कर्मी थे वो उसके प्रभाव में आ गए थे। बहुत सारी डेथ्स हुई थी। डेथ्स की, मौतों का फिगर जो है उसको लेकर भी विवाद रहा। तो हमारा ये कहना है कि अभी जो कांवड़ यात्रा, इस कांवड़ यात्रा को, दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार उत्तराखंड में है, लेकिन उसने कहा कि हम नहीं होने देंगे अपने यहां, यानी कांवड़ यात्रा से मुक्त रहेगा उत्तराखंड। यह मुख्यमंत्री का फैसला है, और वो भी प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद, या प्रधानमंत्री से जो भी होगा। मैं नहीं जानता दोनों लोगों के बीच क्या डिस्कशन हुआ। 2 बड़े लोग हैं, वो आपस में मीटिंग में क्या करते हैं, हम जैसे पत्रकारों को कहाँ मिलती है खबर ये। लेकिन जो भी बात हुई उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ कांवड़ यात्रा रोक दी। और दोस्तों ये मैं बताऊं, और आपको भी याद होगा, पिछले साल कोविड के कारण ही, कोरोना के कारण ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हर जगह कांवड़ यात्रा पर रोक लग गई थी। तो आखिर इस साल जब तीसरी लहर, कोरोना की तीसरी वेव की इतनी सारी चर्चा है, इतनी सारी आशंकाएं हैं, स्वयं प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर अगर आती है तो वो अपने आप नहीं आएगी, यानी उनका संकेत है कि उसमें योगदान जो होगा हमारे लोगों का होगा, जो नहीं मान रहे हैं बाजार में जाने से, और बाजार में भी पूरे भीड़ के साथ जा रहे हैं लोग, मास्क नहीं लगाते, कई बार वैक्सीनेशन की गति धीमी है। तो ये तमाम संकेतों को वो दे रहे थे। हमारा ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो क्या उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री ये बात सुन नहीं रहे हैं? तो अगर सुन रहे हैं तो कोविड की महामारी के तीसरी वेव की आशंका के मध्य ये कांवड़ यात्रा को अलाउ करने का क्या मतलब है? उत्तराखंड अलाउ नहीं कर रहा है, आप अलाउ कर रहे हैं। कमाल की बात है। अरे भाई, चुनाव तो वहां भी होना है।